नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ज्योग्राफी के लेक्चर हम आपको इस तरह से कुछ प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको ऐसे लेक्चर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे और इतने आसान तरीके से ज्योग्राफी कहीं पर भी आपको सीखने को नहीं मिलेगी। तो उसी सीरीज को आगे आज बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए डैम लेके आए हैं और डैम के जो भी हम आज आपको यहाँ से क्वेश्चंस बताएंगे और जो भी बातें बताएंगे, जो भी ट्रिक बताएंगे, वैसी ना आपने कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डैम है, डैम की जो हम आपको आज ट्रिक बताने वाले हैं, वो डैम की जो ट्रिक है वो ये है कि आरआरबी ग्रेट बिल्ट-इन। केवल क्या लाइन याद रखनी है आपको? आपको लाइन याद रखनी है आरआरबी ग्रेट बिल्ट-इन और इसके बाद एक ट्रिक और है, उस ट्रिक का नाम है क्लाइंब महाभारत। बस इतना सा आपको याद रखना है, आरआरबी ग्रेट ब्रिटेन एंड क्लाइम महाभारत। अगर आप इतना याद रखते हो ना, तो आप विश्वास मानो, अभी मैं आपको कम से कम 50 से 60 डैम बस इतनी सी ट्रिक से बता दूंगा। आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कौन सा डैम किस नदी पे है, सारी बातें अभी आपको धीरे से समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस आर से। ये जो आर है, आर से जो नदी है, वो आर से कौन सी नदी होगी भाई? रावी। आर से कौन सी नदी है? रावी नदी है। और रावी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा डैम बना हुआ है? रावी नदी के ऊपर बना हुआ है आपका चमेरा डैम। कौन सा डैम है? चमेरा डैम। क्या लोकेशन है भाई इसकी? इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। रावी के ऊपर क्या बना हुआ है? रावी नदी पे क्या बना हुआ है? रावी नदी। रावी नदी में कौन सा डैम बना हुआ है? रावी नदी में बना हुआ है चमेरा डैम। कौन सा डैम भैया? चमेरा डैम। और इसकी लोकेशन क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक। इसके बाद रावी नदी पे ही एक और डैम बना है, क्या नाम है उसका? थीन डैम। और थीन डैम को ही बोलते हैं क्या भाई? रंजीत सागर डैम। और ये लोकेशन इसकी क्या है? लोकेशन इसकी है पंजाब। क्या है भाई? पंजाब। ठीक। तो ये आर हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आर की बात कर लेते हैं। दूसरे आर से क्या है? दूसरे आर से है रिहंद नदी। कौन सी नदी भाई? रिहंद नदी। और रिहंद नदी पे भी दो तरह की चीजें आपको याद रखनी है। पहला है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, कहाँ है? यूपी में है। और जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है ना, ये यूपी के फर्स्ट सीएम है, ये भी आप याद रखोगे। और रिहंद जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, ये एक बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है और कहाँ है? अपने यूपी में ही है। यूपी में भी कहाँ पर है भाई? सोनभद्र में। जैसे ऐसे आपने दूसरा आर भी कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं बी से। बी में क्या है भाई? बी में है भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा नदी। और भीमा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? भीमा नदी पे बना हुआ है उजनी डैम। कौन सा डैम बना हुआ है? उजनी डैम बना है। कहाँ है उजनी डैम? महाराष्ट्र में है। भीमा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? उजनी डैम बना है। और उजनी डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी भाई? ब्यास नदी की। किसकी? ब्यास। और बी से क्या है? बी से अभी आपने देखा, बी से एक भीमा नदी पड़ी, उजनी डैम है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। दूसरी बी से क्या है? ब्यास नदी है। कौन सी नदी है? ब्यास। ब्यास नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? महाराणा प्रताप डैम। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पोंग डैम। और लोकेशन इसकी क्या है भाई? लोकेशन है हिमाचल प्रदेश। क्या लोकेशन है? हिमाचल प्रदेश। और एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है पंडोह डैम। पंडोह डैम। इसकी भी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन भी है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? बी से एक और आपको याद रखना है, बनास नदी। कौन सी? बानास या बनास, ऐसे कुछ करके मिलेगा। और इस पे एक डैम बना है, बहुत ही फेमस डैम है, कई बार पूछा गया है, दंतीवाड़ा डैम। कहाँ पर है भाई? गुजरात पर है। दंतीवाड़ा डैम कहाँ पर है? गुजरात पे है। ओके, इतना क्लियर हो गया। एस से आपको याद रखना है, एस से, एस से क्या है? एस से एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। साबरमती नदी। ठीक है। साबरमती नदी पे कौन सा बांध है भाई? साबरमती। कल एक इसके पहले एक सीरीज में साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद बसा हुआ है। गुजरात।
गुजरात में क्या है भाई, धरोई बांध है। कौन सा बांध है, धरोई। किस नदी के ऊपर बना है, साबरमती। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है नदी का पूछ ले, हो सकता है बांध पूछ ले, हो सकता है इसकी लोकेशन पूछ ले। तो सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद भाई देख लेते हैं सतलुज नदी। कौन सी नदी है, सतलुज नदी। सतलुज नदी में कौन सा डैम है, भाखड़ा नागल डैम है। और एक कौन सा है भाई, गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील की लोकेशन क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल डैम बेसिकली कहाँ है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये 3 जगह को आपूर्ति देता है। वैसे भाखड़ा नागल ये हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ कि जो भाखड़ा नागल है ना, ये तो अलग अलग डैम है। एक भाखड़ा डैम है और एक कौन सा है भाई, नागल डैम है। इन दोनों को मिला के बना है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा डैम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और जो नागल डैम है ना, वो पंजाब में है। और जो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील के रिगार्डिंग याद रखना है, जो गोविंद सागर झील है ना, हिमाचल प्रदेश में, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि कहाँ बनी है भाई, भाखड़ा नागल डैम पे बनी है। तो ये है भाई, हमने आरआरबी से रिलेटेड सारी बातों को क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं ग्रेट की। ग्रेट पे क्या सीन है, तो ग्रेट में जी से है द ग्रेट गंगा। कौन सी नदी भाई, गंगा नदी। तो पहले गंगा नदी का देख लेते हैं। गंगा नदी पे 2 डैम याद रखने हैं। एक का नाम है फरक्का डैम, कहाँ है भाई, पश्चिम पश्चिम बंगाल में। और एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ है भाई, उत्तराखंड में है। इसके बाद जी से ही एक और नदी है जिसका नाम है, जी से ही एक और नदी है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी पे आ जाते हैं। तो गोदावरी नदी पे भाई ऐसे याद रखोगे ना, गोदावरी जो नदी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, जैकवाड़ी या जायकवाड़ी डैम। कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में। इसके अलावा गंगापुर डैम है, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नंदूर मधमेश्वर, ये भी कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये जो 3 मैं बता रहा हूँ आपको, कौन से, रामागुंडम, श्री राम सागर, दुम्मागुंडम, ये तीनों के तीनों ना कहाँ पर है भाई, तेलंगाना के अंदर है। तीनों को तीनों कहाँ है, तेलंगाना के अंदर है। तो गोदावरी के अंदर हमने क्या पढ़ा, गोदावरी के अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है भाई, जैकवाड़ी डैम है, गंगापुर डैम है, नंदूर मधमेश्वर है। ये 3 डैम जो है वो महाराष्ट्र में है। रामागुंडम, श्री राम सागर, दुम्मागुंडम, ये कहाँ है भाई, तेलंगाना में। तो कुल मिला के कितने डैम पड़े, 6 डैम पड़े हैं। कहाँ पर, गोदावरी नदी पर। आगे बात कर लेते हैं टी से। टी से क्या है भाई, टी से है कौन सी नदी, ताप्ती। टी से कौन सी नदी है भाई, ताप्ती। ताप्ती नदी पे कौन सा डैम है, उकाई डैम है। उकाई डैम कहाँ पर है, गुजरात पर है। और टी से ही क्या है, तवा, तवा नदी है। तवा नदी पे क्या है भाई, तवा रिजर्वायर है। क्या है भाई, तवा रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या होता है, डैम का छोटा रूप होता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया जी ग्रेड से। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सी भाई, बी से कौन सी नदी है, यहाँ पर है बराक नदी, या इसी को क्या बोल देते हैं, बराकर नदी भी बोल देते हैं। कौन सा डैम है भाई, मैथन डैम है। कहाँ पर लोकेशन है इसकी, झारखंड पे। कहाँ पर लोकेशन है भाई, झारखंड पे लोकेशन है। इसके अलावा बी से ही एक और फेमस नदी है जो यूपी में ज्यादा फ्लो रखती है, उसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी। बेतवा नदी पे सबसे पहले तो आप देख लो, राजघाट डैम है, ये इसका पुराना नाम है। ललितपुर यूपी पे जो लोकेशन है वहां पर है। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई डैम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रानी लक्ष्मीबाई डैम कहते हैं। आगे देख लेते हैं कौन सा डैम है, माता टीला डैम है, ये मौरानीपुर के आसपास की लोकेशन है। परीक्षा डैम है, यूपी पे ही। और ये है आपका सुकमा डुकमा डैम, बबीना पे है। बबीना यूपी की लोकेशन है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं भाई एन से क्या है। एन से क्या है, एन से है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा के बारे में अगर बात होती है तो याद रखना है इसका जो मोस्टली फ्लो है कहाँ पर है, एमपी पर है। एमपी पर है। तो एक यहाँ पर जो सबसे फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है भाई, नाम है उसका सरदार सरोवर बांध। वो जो एक वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी हुई है ना, वो इसी बांध के किनारे बनी हुई है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके अलावा आप देख लो, इसके अलावा नर्मदा नदी पे क्या क्या मिलेगा, इंदिरा सागर डैम मिलेगा, नर्मदा डैम मिलेगा, महेश्वर है, ओमकारेश्वर है, बरगी डैम है। ठीक है,
ये सारे डैम आपको कहाँ पर मिलेंगे? नर्मदा नदी पर। तो भाई देखो, हमने सफलतापूर्वक इस पेज को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बात करते हैं भाई, आगे की इस सीरीज पे देखते हैं। सबसे पहले सी से देखते हैं। सबसे पहले जब सी से देख रहे हैं तो सी पे देखते हैं, तो सी से जो एक फेमस नदी निकल कर आती है वो कौन सी नदी है भाई? चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है डैम, वो याद रखना है, कौन सा है भाई? बगलीहार डैम। लोकेशन क्या रहेगी? जम्मू एंड कश्मीर। बताया भी था कि चिनाब नदी के किनारे कौन सा? जम्मू शहर स्थित है। इसके अलावा चिनाब नदी पे क्या मिलेगा? एक आपको सलाल विद्युत जल परियोजना भी मिलेगी, या अगर ऐसा पूछ ले, सलाल डैम भी मिल जाएगा। इसकी लोकेशन भी क्या बतानी है? जम्मू एंड कश्मीर बतानी है। आगे बात कर लेते हैं, सी से ही राजस्थान तरफ अगर हम जाएंगे तो एक फेमस नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? चंबल नदी। अब चंबल नदी है, राजस्थान तरफ है, तो क्या मिलेगा भाई? राणा प्रताप सागर डैम मिलेगा। और क्या है भाई? गांधी सागर डैम है। और क्या है? जवाहर सागर डैम है। राणा सागर डैम राजस्थान, गांधी सागर डैम एमपी में है, और जवाहर सागर डैम राजस्थान में है। इसके बाद सी से ही एक और फेमस नदी है जिसमें आपको याद रखना है, क्या कौन सी नदी है? वो नदी है आपकी कौन सी? वो नदी है कावेरी। कौन सी नदी है भाई? कावेरी। कावेरी नदी पे क्या है? कृष्णा राजा सागर डैम है, हरंगी डैम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरंगी डैम कहाँ पर है? कर्नाटक पे। कृष्णा राजा सागर डैम भी कहाँ पर है? कर्नाटक पे। मेट्टूर डैम कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। याद रखोगे, मेट्टूर डैम कहाँ पर है? कावेरी नदी पे। हरंगी डैम कहाँ पर है? कर्नाटक पे। आगे बात कर लेते हैं, सी से एक और नदी है जिसका नाम क्या है भाई? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। बड़ी आसान सी ट्रिक से समझाऊंगा। कृष्णा, कृष्ण जी। कृष्ण जी क्या खाते थे भाई? माटी खाते थे। तो कौन सा डैम मिलेगा? अलमाटी डैम। जब अलमाटी मिट्टी खा लेते थे तो क्या पड़ते थे भाई? डंडे पड़ते थे। कौन सा डैम मिलेगा? डिंडी डैम। कृष्ण जी किसके साथ रहते थे? अर्जुन के साथ रहते थे। तो कौन सा डैम मिलेगा? नागार्जुन सागर। लोकेशन याद रखिएगा, अलमाटी डैम कहाँ पर है? कर्नाटक पे है। डिंडी डैम कहाँ पर है? तेलंगाना पे है। नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम डैम, ये दोनों डैम कहाँ पर हैं? आंध्रा पर हैं। और एक है आपका यहाँ पर नारायणपुर या बांसवा सागर डैम कर्नाटक पे। तो ये कृष्णा नदी पर बने हुए सारे डैम हमने पढ़ लिए। इसके बाद देख लेते हैं, छोटे छोटे कुछ बचे हुए हैं। एस से यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। एस से है भाई कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। और जिसपे कौन सा डैम बना? चंडिल या चांडिल डैम है। कहाँ पर लोकेशन है इसकी? ऑफकोर्स स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर शहर पे है, झारखंड की लोकेशन है। इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखोगे तो काफी आपको आसानी होगी। आगे देख लेते हैं, सिंधु नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु नदी पर कौन सा डैम है? निम्मो बाजिगो डैम है। कहाँ पर है? लद्दाख पर है। दुमखर डैम या दुमहरर डैम भी बोल देते हैं, कहाँ पर है भाई? ये जो डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ का है भाई? जम्मू एंड कश्मीर का। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है? महाभारत की लोकेशन बची हुई है। महाभारत में भाई क्या है? महाभारत में जो है बड़ा आसान सा है। महाभारत में क्या है? महानदी। महानदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो डैम निकल के आते हैं, एक है गंगरेल डैम है छत्तीसगढ़ में, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम को ही बोलते हैं भारत का सबसे लंबा डैम, और विश्व का भी सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। लोकेशन है इसकी ओडिशा पे। किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। इसके अलावा एक डैम है भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे, जिसका क्या नाम है? इस डैम का नाम है टिहरी डैम। क्या नाम है इस डैम का? इस डैम का नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा, ऐसे याद रखते हो, टिहरी 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 प्रहरी। प्रहरी कौन होता है? जो पहरा देता। कहाँ रह से पहरा देगा? ऊपर से। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम है उत्तराखंड। और भागीरथी नदी पे एक और डैम बना है, कोटेश्वर डैम। इसके अलावा एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने कुछ अलग से लिख के रखा हुआ है, पेरियर नदी। पेरियर नदी कहाँ पर है भाई? केरल में लोकेशन है। कहाँ पर है? केरल में। ठीक, और केरल में लोकेशन है तो यहाँ पर एक मुल्ला पेरियार करके, थोड़ा एग्जैक्ट चेक नहीं है बट इतने से आपको अंदाजा लग जाएगा। इडुक्की डैम
कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरल में है। और बाणासुर सागर डैम है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बाणासुर सागर बांध कहाँ पर है? केरला पर है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं। कोयना परियोजना कौन से राज्य में है? तो कोयना नदी पर है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है आपकी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना है। किस नदी पे बनी हुई है? दामोदर नदी पर बनी हुई है। तो ये था भाई पूरा का पूरा पोर्शन, किससे? डैम से रिलेटेड। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप ये पूरा चार्ट बनाने के बाद एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं, 80 से 90% लोकेशन आपको मुंह जबानी ऐसे ही रट जाएंगी। बस थोड़ा सा 2-4 बार अगर देख लोगे ना, तो ये पूरा डैम आप हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर दोगे। मिलते हैं अगली ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो टेक केयर, देखभाल।